आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पाबंदियों का खौफनाक शिकंजा हटते ही सन्नाटे का बांध तोड़कर शहर में लौट आई रौनक। बाजारों में नजर आए खरीदारों के हुजूम, सड़कें भी हुई जाम। योग गुरु रामदेव के खिलाफ शहर के डॉक्टरों में नाराजगी। आईएमए के जिला सदर ने कहा, गद्दार हैं योग गुरु रामदेव। सरकारी अफसरान की तानाशाही पर भड़के मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील। लेबर कमिश्नर ऑफिस में किया जबरदस्त हंगामा। और सादगी से मनाई गई एसटी की 73वीं सालगिरह। अब खबरें तफसील से। 2 महीने से खौफनाक पाबंदियों के शिकंजे में जकड़े शहर में आज जैसे सन्नाटे का बांध टूट गया। सुबह से दोपहर तक बाज़ारों में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी और बेतहाशा ट्रैफिक की वजह से सड़कें जाम हो गई। ये नज़ारा आज तकरीबन हर इलाके में दोपहर तक दिखाई दिया। कोरोना वबा की दूसरी लहर का कहर बढ़ते ही औरंगाबाद शहर और जिला में इंतजामिया ने ब्रेक द चेन के तहत सख्त पाबंदियां आयद की थी, जिसकी वजह से लाजमी खिदमात के अलावा शहर के तमाम बाजारों, दुकानों और रिहायशी इलाकों में सरगर्मियां तकरीबन मफलूज हो चुकी थी। अब कुछ दिनों से वबा का जोर टूटते ही इंतजामिया ने 1 जून से सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक लाजमी खिदमात के अलावा कुछ चुनिंदा कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी। सुबह 7 बजते ही तकरीबन तमाम बाजारों में दुकानें खुल गई, जबकि शहरियान भी जैसे दुकानें खुलने के ही मुंतजर थे। सुबह की अव्वलीन साहतों में ही हर बाजार में लोगों के ज़बरदस्त हुजूम नजर आए। सड़कों पर भी गाड़ियों की तवील कतारें दौड़ती दिखी। शाहगंज, सराफा, सिटी चौक, गुलमंडी, पैटर्न गेट, निराला बाजार, मोंढा, गजानन महाराज मंदिर इलाका, टीवी सेंटर, सिडगो, उस्मानपुरा, शिवाजी चौक, मुकुंदवाड़ी और क्रांति चौक वगैरह मकामात पर ट्रैफिक जाम के नज़ारे देखने को मिले। इंतजामिया ने दुकानदारों को हिदायत की थी कि वो 2:30 बजे तक हिसाब किताब मुकम्मल करके दुकानें बंद कर दें, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोपहर तक शहरियान अपनी ज़रूरत के मुताबिक दुकानों में खरीदारी करते रहे। 2 बजे के बाद दुकानें और बाजार बंद होने शुरू हुए। पुलिस की गाड़ियों के जरिए ऐलानात भी किए गए। तकरीबन 2 महीने के बाद आज सड़कों और बाजारों में रौनक तो लौट आई, लेकिन अब भी कुछ कारोबार ऐसे हैं जिन्हें आज भी कारोबार की इजाज़त नहीं मिली। ये दुकानें हस्बे मामूल बंद रहीं। कारोबार के वक्फे में पुलिस तमाम नाकाबंदियों और फिक्स पॉइंट से गायब रही, लेकिन 2 बजते ही पुलिस के जवान सड़कों पर उतर आए। 2 बजे के बाद बिला वजह घर से बाहर निकलने पर अब भी पाबंदी आयद है। घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कारवाई करेगी। शासनाने 2 वाजेपर्यंतचा निर्णय दिलेला आहे, त्याच्यामुळे सर्व व्यापारी वर्गामध्ये आनंदाचं वातावरण आहे। जरी कोरोना असला तरी प्रत्येकाचं उपजीविका त्याच्यावर असल्यामुळे हा जो निर्णय शासनाने घेतलेला आहे 2 वाजेपर्यंत, तो सगळ्यांनी त्याचा आनंद व्यक्त केलेला आहे। पण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जर का कोरोनाला आपल्याला इकडनं घालवायचं असेल तर प्रत्येक व्यापाऱ्याची जबाबदारी आहे की त्यांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं पाहिजे आणि सगळी स्वच्छता राखली पाहिजे, सॅनिटाईज केलं पाहिजे, मास्क वापरले पाहिजेत। हे सगळं आम्ही करूच, कारण आम्हाला पण जीवाची भीती आहे। आम्हाला जसं धंदा पण प्रिय आहे तसं आमचा जीव पण प्रिय है। आज मार्केट खुला, पब्लिक ज़्यादा थी आज, और पहला दिन था, लोग 2-2 महीने से घरों में थे। और सबसे पहली बात यह है कि व्यापारियों में खुशी का माहौल था, लेकिन एक दुख का माहौल ये भी है कि 2 महीने के जो लाइट बिल है वो माफ़ होना चाहिए, और टैक्स माफ़ होना चाहिए, जीएसटी माफ़ होना चाहिए, और बैंक के जो हफ्ते हैं बैंक वालों ने हफ्ते के लिए रुकना चाहिए, और बैंक वालों ने और प्लस कुछ स्कीमें व्यापारियों को देना चाहिए। आज औरंगाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। मैं ऑप्टिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के होते हुए और औरंगाबाद की महासंघ की ओर से एक अपना इंटरव्यू दे रहा हूं, जिसके अंदर आज औरंगाबाद शहर के अंदर जो गवर्नमेंट ने हमें निर्णय लेकर 2 बजे तक का टाइम दिया है, तो उसके अंदर काफ़ी व्यापारी जो हैं काफ़ी खुश हैं। मैं चाहूँगा गवर्नमेंट सरकार से, जो कि आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर रेड और ग्रीन जोन बनाते हुए जो हमें परमिशन दी है औरंगाबाद के अंदर, उसके अंदर औरंगाबाद की महासंघटना ने बहुत मेहनत की है। मागील वर्षापासून कोरोना महामारीमुळे हे आपल्या भारतावर जे संकट आले त्याच्यामुळे दुकान, व्यावसायिक व्यापार सगळं हा बंद होता। 2 महिने लॉकडाऊन असल्यामुळं आजपासून सरकारने नवीन आदेश दिला आहे की 1 जूनपासून चालू करा। सकाळी
7 ते दुपारी 2पर्यंत सरकारने आदेश दिला आहे. आम्ही सगळं सोशल डिस्टन्स सॅनिटायझर वगैरे सगळं करून आम्ही पालन करणार आहे. सरकारचं खूप खूप आभारी आहे की एवढा टाईम दिला आहे, आदेश दिला, आम्ही ते पूर्ण पालन करणार आहे. योग गुरु रामदेव की जहर अफशानी के खिलाफ औरंगाबाद शहर के डॉक्टर्स में भी सख्त नाराज़गी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज़िला सदर डॉक्टर संतोष रंजालकर ने रामदेव को मुल्क का गद्दार करार देते हुए इसकी फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एक न्यूज चैनल पर बहस के दौरान योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी के डॉक्टर्स के खिलाफ जहर अफशानी की थी, जिस पर मुल्क भर की तरह औरंगाबाद के डॉक्टर्स में भी ज़बरदस्त नाराज़गी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव के खिलाफ हितक इज्जत का मुकदमा भी दाखिल कर दिया। कई शहरों में रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। इस पस मंज़र में हमने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के औरंगाबाद ज़िला सदर डॉक्टर संतोष रंजालकर से मुलाकात की। डॉक्टर संतोष ने रामदेव के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त सख्त तरीन हालात से गुजर रही है। इसे तीसरी आलमी जंग भी कहा जा सकता है, जो एक खौफनाक वायरस के खिलाफ पूरी दुनिया मिलकर लड़ रही है। डॉक्टर्स इसमें सफ़े अव्वल का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे हालात में इनके खिलाफ तरकीद करने से इनकी हौसला शिकनी होगी। डॉक्टर संतोष ने कहा कि रामदेव जब तक योग गुरु थे हम भी इनका एहतराम करते थे, लेकिन अब वो व्यापारी बन चुके हैं। एलोपैथी डॉक्टर्स को वो कारोबारी हरीफ समझते हैं, इसलिए कारोबारी रकाबत में उन्होंने ये जहर उगला है। रामदेव ने यह बयान देकर मुल्क से गद्दारी की है, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके गद्दारी का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। श्री रामदेव बाबा यांनी हा जो नवीन वाद सुरू केला आहे हा अतिशय दुर्दैवी वाद आहे। शेकडोच्या संख्येने हजारोच्या संख्येने लोक शहीद होत असताना केवळ आपला व्यापार वाढवण्यासाठी लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करायचा, आयुर्वेदिक वर्सेस ॲलोपॅथी असा वाद सुरू करायचा हा देशद्रोह आहे आणि या देशद्रोहासाठी या बाबांना अटक करणं आवश्यक आहे। ॲलोपॅथी म्हणजे बोगस, ॲलोपॅथीमुळे लोकांचा मृत्यू होतो असा जर भ्रम तुम्ही जनतेच्या मनात निर्माण केला तर दिवस रात्र जीवाची काळजी न करता रुग्णांची सेवा करणारे डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी यांचं मनोधैर्य संपून जाईल। रामदेव बाबा जोपर्यंत योग शिक्षक होते आमच्या मनाबद्दल त्यांच्याबद्दल खूप आदर होता। त्यांचे कार्यक्रम आम्ही स्वतः अटेंड केलेले। हा जो वाद आहे हा वाद ॲलोपॅथी आयुर्वेद नाहीच आहे, हा वाद आहे एक योगी योग शिक्षक ज्याच्याबद्दल आमच्या मनात खूप आदर आहे, पण आता ते आपल्या योग शिक्षकेच्या भूमिकेतून निघून एक व्यापारी झालेले आणि व्यापारी होऊन त्यांना फक्त आपले प्रॉडक्ट्स विकायचे आणि आपल्या प्रॉडक्टचा सेल वाढावा म्हणून केवळ ते ॲलोपॅथीला नावं ठेवत आहेत। तर या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो। आमचे राज्य शाखेचे पदाधिकारी, आमचे केंद्र शाखेचे पदाधिकारी यांनी त्यांच्यावर मानहानीचा केस दाखल केलेली आहे। पंतप्रधानांना पत्र पाठवलेलं आहे। संपूर्ण भारत देशात आम्ही त्यांचा निषेध करतो आहोत। ही वृत्ती बंद करा, ही बनियेगिरी बंद करा। ब्रेक दी चेन में सील की गई दुकानों के मसले पर आज मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने लेबर कमिश्नर ऑफिस में ज़बरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया। दुकानदारों को हरासा करने पर इम्तियाज जलील ने लेबर कमिश्नर को सख्त लताड़ लगाई। ये मामला इतना बढ़ चुका था कि यहाँ पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई, जिसके बाद ज़िला कलेक्टर ने लेबर कमिश्नर को दुकानदारों का मसला फौरी हल करने की हिदायत दी। ब्रेक दी चेन में म्यूनसिपल इंतजामिया, लेबर कमिश्नर ऑफिस और ज़िला इंतजामिया ने कुछ दुकानों को सील किया था। आज पूरे शहर में कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई। सील शुदा दुकानों के मालिकान आज ज़िला कलेक्टर के पास पहुंचे और उनसे दुकानें खोलने के लिए इजाज़त देने का मुतालबा किया, लेकिन ज़िला कलेक्टर ने उन्हें लेबर कमिश्नर ऑफिस जाने के लिए कहा। ये दुकानदार लेबर ऑफिस पहुंचे। यहाँ लेबर कमिश्नर ने इनसे इंतहाई आमिराना बर्ताव करते हुए मनमाना जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। इस बात की खबर मिलते ही मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील यहाँ पहुंचे। बातचीत के दौरान लेबर कमिश्नर के उल्टे सीधे जवाबात से इम्तियाज जलील सख्त बरहम हो गए और उन्होंने लेबर कमिश्नर को सख्त लताड़ लगाई। इस मौके पर यहाँ काफी देर तक हंगामा जारी रहा। इत्तला मिलने पर सिटी चौक और क्रांति चौक से भारी पुलिस फोर्स यहाँ पहुंची। जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने फोन के जरिए इम्तियाज जलील और लेबर कमिश्नर से बातचीत की। जिला कलेक्टर के तयख्खुन के बाद ये मामला ठंडा हुआ। मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज जलील ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया गरीब दुकानदारों पर सख्ती करके उन्हें खुदकशी करने पर मजबूर कर रहा है। ये लॉकडाउन पीरियड में
प्रशासन की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दुकानों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इनका गुनाह ये था कि ये लोगों ने 11 बजे की जगह 11:15 बजे तक दुकान चलाई, 11:30 बजे तक दुकान चलाई। इनकी दुकानों को सील कर दिया गया था। एक अंदाजे के हिसाब से 150 के करीब दुकानें हैं, ऐसा बताते हैं कि जिनको 56 तो ये दुकानों को सील किया गया था। 8 तारीख से 8 मई से ये दुकानें सील है। आज 1 जून है, यानी कि इतना बड़ा ऐसा कौन सा गुनाह किए थे कि मतलब उनको इस तरह कटघरे में खड़े किया जा रहा है। और एक जैसा घिनौना कोई अपराध करते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, हत्या हो या नशे का कोई कारोबार कर रहे हैं, उस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट की जा रही है। हमने खुद ने जाकर कलेक्टर साहब से विनती की थी कि साहब इनको जो भी छोटी मोटी फ़ाइन है वो फ़ाइन ले लीजिएगा, ठीक है। इनसे अगर कोई गलती हुई है तो वो उनकी मजबूरी थी कि उनका पेट भरने के लिए, उनके पास काम करने वाले कर्मचारियों का पेट भरने के लिए उन्होंने ये किया है। लेकिन उसके लिए 1-1 महीना अगर दुकान बंद करके रखेंगे तो ये गलत बात है। मौसम बरसात से पहले कुछ दिनों में हुई बारिश की वजह से वार्ड नंबर 1 हरसूल का सबसे अहम रास्ता बर्बाद हो चुका है। कदम कदम पर गहरे गड्ढों से अटे इस रास्ते पर गुजरना खतरे से खाली नहीं। यहाँ के साकिनीन इस रास्ते को फौरी दुरुस्त करने का पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। हरसूल शहर का पहला वार्ड है, लेकिन काम और मसाइल हल करने के मामले में कारपोरेशन ने इसे सबसे आखिरी नंबर पर डाल रखा है। ये वार्ड गांव से वार्ड में तो बदल गया, लेकिन इसका चेहरा मोहरा आज भी गांव जैसा ही है। इंतहाई वसी व अरीज इस वार्ड में एक भी पक्की सड़क नहीं। हरसूल जामा मस्जिद से कृष्णापुर वाड़ी के दरमियान 100 फीट का रास्ता मंजूर किया गया था, लेकिन अदालतबाजी की वजह से यह मंसूबा भी खटाई में पड़ गया। वार्ड की सबसे बड़ी रोड 30 फीट की है, जो जरा सी बारिश आने पर मौत के गड्ढे में बदल जाती है। गुज़िश्ता 2 रोज की मामूली बारिश से आजकल इस रास्ते से गुजरना मुसीबत बन चुका है। एडीएन न्यूज़ ने आज यहाँ कांग्रेस के लीडर यूनुस पटेल, नदीम पटेल, फारूक पटेल, निज़ाम पटेल और वजीर पटेल समेत मुतअद्दिद साकिनान से मुलाकात की, इनसे बातचीत की। उन्होंने म्युनिसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया कि बारिश से पहले इस रास्ते की मरम्मत का काम करवाया जाए। बहुत तकलीफ हो रही है जाने में, बिस्मिल्लाह कॉलोनी रोड में इतनी तकलीफ हो रही है, आपसे ज़्यादा बच्चे गिर जा रहे गाड़ियों पे से, रास्ता कोई बराबर नहीं है और इधर कोई महानगर पालिका भी नहीं आती, कोई दिखता नहीं हमारे बच्चे को। तकरार करे थे क्या? तकरार करी है मजबूर साहब ने। ये अभी फिलहाल में 30 फीट की रोड है। मनपा की तरफ से उसको 100 फीट का रोड किया गया था, लेकिन अभी तक ये मंजूर नहीं हुआ है। और अभी बारिश का माहौल चालू हुआ है। अभी आज से 1 जून शुरू हो चुका है और 4 महीने बारिश होती है। तो ये रोड जो है मनपा की तरफ से तकरीबन 15 साल पहले डामरीकरण किया गया था, पक्का डामरीकरण। 15 साल से आज तक इसकी ना दुरुस्ती हुई है, ना ये रोड डामरीकरण हुआ है। हर साल जब बारिश लगती है तो जगह जगह पे गड्ढे यहाँ पे पड़ चुके हैं बारिश की वजह से। और अभी रात में इतनी यहाँ पे बारिश हुई है तो इसकी वजह से पानी तुम गया है। पानी तुमने की वजह से जो गाड़ियाँ जा रही है, जो लोग जा रहे हैं, काम धंधे जो गाड़ियाँ जा रही है, माल ट्रक्स है, रक्शे है, हथगाड़ी है, तो ये गाड़ियाँ फंस रही है और इसके वजह से इतनी तकलीफ हो गई है। बाजू में तो मेरी मनपा के आयुक्त साहब से गुजारिश है, मैं इनसे विनती करता हूँ कि ये रोड पे अपने संबंधित अधिकारी को जल्द से जल्द भेजना चाहिए। 1 साल के तवील वक्फे के बाद आज छतरी और टाटपत्री की दुकानें भी खुली नजर आई। इन दुकानदारों के लिए मौसम बरसात ही वाहिद सीज़न होता है। पिछला सीज़न लॉकडाउन की नज़र हुआ था, लेकिन अब सीज़न के मौके पर कारोबार खुलने से दुकानदारों में खुशी नज़र आ रही है। मौसम बरसात में अब सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं। बारिश में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों की दुकानें भी आज बाजार खुलने के साथ खोली गई। गुज़िश्ता साल मौसम बरसात के पूरे सीज़न में सख्त लॉकडाउन लगा रहा, जिसकी वजह से पिछला सीज़न बर्बाद हो गया। अब मौसम बरसात की शुरुआत से पहले ही कारोबार शुरू होने से छतरी और टाटपत्री के दुकानदारों को उम्मीद है कि इनका ये सीज़न बेहतर गुजरेगा। मौसम बरसात के सीज़न में कमाई पर ही इनका साल भर का गुजारा होता है। पिछला सीज़न बर्बाद होने से इन पर फाका कशी की नौबत आ चुकी थी। एडीएन से बात करते हुए छतरी और टाटपत्री के दुकानदारों ने कारोबार खुलने पर खुशी का इजहार किया। छतरी काम चल रहा है, गार्डन की छतरी, ये छतरी का बारिश की वजह से चल रहा। अरे गार्डन के जो बड़े बड़े छतरे हैं ये हमेशा चालू है। अल्लाह का शुक्र है, ये 2 बजे तो जब तक धंधा हो जाता। पहले जो है 11 बजे का था, लोग 10 बजे 8 बजे आते, धंधा नहीं होता था। 100-200 रुपये 300 रुपये का आता था।
आज अल्लाह का करम है, कैसे भी 4-5 छतरे आ गया क्या, और अब 2 बजे तक अल्लाह का करम है, हो जाता धंधा। ये बड़े गार्डन का मेरा हमेशा है, ये खाली सीजन के थे। आज जब पानी गिरा करके ये छतरे आया 2-3, और इसका जो है क्या 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये मिलते इसके। कोरोना से हिफाजत की खातिर टीका लेने के लिए आधार कार्ड लाजमी है, जिसकी वजह से शहर में मौजूद सैकड़ों बेघर व बेसहारा और फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद के टीके से महरूम होने का अंदेशा था। लेकिन औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इन्हें भी टीका लगाने के लिए खुसूसी नज़्म किया। आइंदा 8 दिनों में ऐसे अफराद को टीका लगाने का काम शुरू किया जाएगा। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए शहर में कारपोरेशन की मारिफत टीका अंदाजी मुहिम जारी है। इन दिनों 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद को टीका लगाए जा रहे हैं। टीका लेने के लिए आधार कार्ड लाजमी करार दिया गया। हुकूमत की इस शर्त से ऐसे लोगों टीके से महरूम होने का अंदेशा था जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं। शहर के फुटपाथों, अस्पतालों, दरगाहों, मसाजिद, मंदिर और रैन बसेरों में जिंदगी गुजारने वाले बेसहारा अफराद जो भीख मांगकर जिंदगी गुजारते हैं, इनकी बड़ी तादाद टीकों से महरूम होने का अंदेशा था। इनके पास आधार कार्ड नहीं है। म्यूनसिपल इंतजामिया ने इन्हें भी टीका लगाने के लिए एक मंसूबा तैयार किया, जिसके लिए कारपोरेशन के स्क्वाड जल्द ही सड़कों पर नजर आएंगे। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने एडीएन से बात करते हुए इस मंसूबे की तफसील बताई। तसेच जे बेघर, रात्र निवारा, ज्यांच्याकडे फोटो आयडी नाही किंवा अशा लोकांची पण आपण एनरोलमेंट सुरू केलेली आहे व पण त्यांची नोंदणी करणार आहे। जसे साधू संतांकडे नसतात, काही जेलमधले कैदी असतात त्यांच्याकडे नसतात, तर अशा लोकांची आपण ज्यांना आधार कार्ड, काही आय डी नाही, यांच्यासाठी स्पेशल साईट क्रिएट करून स्पेशल आपण त्यांचे कॅम्पेनद्वारे त्यांचं लसीकरण लवकरच करून घेणार आहे। त्यांची नोंदणी आपण आरोग्य केंद्रामार्फत तयार करतो आहोत आणि ती झाली की या आठवड्यात आपण त्याची पण सुरुवात करू। हे कोविन ॲपमध्येच आहे, त्याची वेगळी साईट आपल्याला क्रिएट करावं लागते की ज्यांच्या फोटो आय डी काही नाही आहे ते, आणि यामध्ये जे नोंदणी करणार आहेत किंवा कोणत्या संस्थेशी ते लोक निगडीत असतील तर त्या लोकांचे आपल्याला फोटो आय डी त्याच्यामध्ये अपलोड करून यांची नोंदणी करायची आहे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। गैस सारिफिन की सहूलत के लिए भारत गैस का एक और बेहतरीन कदम। अब सिलेंडर बुकिंग के लिए फ़ोन कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं। बुकिंग के लिए अब कीजिए व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हाय लिखकर सेंड कीजिए और बुकिंग ऑप्शन 1 पर क्लिक करें। इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत। व्हाट्सएप लिंक या बारकोड स्कैन करके अब आप पेमेंट भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर रब्त कायम करें। डिस्ट्रीब्यूटर अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। MIDC वालूज पुलिस थाने के एक हेड कांस्टेबल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 60,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए हेड कांस्टेबल का नाम गणेश ज्ञानेश्वर बताया जाता है। एक मामले में गणेश ने एक शख्स से कार्रवाई न करने के एवज में 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। बातचीत में मामला 60,000 रुपए में तय हुआ, लेकिन इस शख्स ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करा दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ MIDC वालूज पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। कोरोना वबा के सबब आज ST की 73वीं सालगिरह इंतहाई सादगी से मनाई गई। आज सालगिरह के दिन ही ST की मुअत्तलशुदा सर्विस की शुरुआत हुई। सेंट्रल बस स्टैंड से आज कुछ बसें मुख्तलिफ तालुकों को रवाना हुई। ब्रेक दी चैन में राहत मिलते ही आज औरंगाबाद ST कॉरपोरेशन की बसें मुसाफिरों को लेकर मुख्तलिफ तालुकों को रवाना हुई। सेंट्रल बस स्टैंड से आज पैठन, कन्नड़, सिल्लोड़, कुल्दाबाद, सोएगांव, फुलमरी, गंगापुर और वैजापुर ताल्लुकों के लिए बस सर्विस शुरू की गई। आज से ज़िले के ताल्लुकों में सफ़र की इजाज़त दी गई है, लेकिन बैरूनी अजला सफ़र के लिए अभी भी पाबंदी आयत है। ताल्लुकों के लिए ST बस में सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर की सख्ती से पाबंदी की जा रही है। औरंगाबाद आगारातील 24 एप्रिल 2021 रोजीपासून वाहतूक अत्यावश्यक सेवेकरता वैद्यकीय क्षेत्रातील तसेच शासकीय निमशासकीय कर्मचारी यांच्यासाठीच उपलब्ध करण्यात आली आहे। त्यांना मुभा देण्यात आली आहे। अत्यावश्यक सेवे व्यतिरिक्त वैद्यकीय कारणास्तव उपचारार्थ इत्यादी प्रवाशांसाठी ST महामंडळ सेवा पुरवत आहे। दिनांक 31/5/2021 पासून जिल्हा अंतर्गत तालुकानिहाय गंगापूर, सिल्लोड, वैजापूर, पैठण, कन्नड इत्यादी औरंगाबाद फेऱ्या चालू करण्यात आल्या आहे। 1 जून 1948 रोजी राप महामंडळाची पहिली बस रस्त्यावर धावली। त्या अनुषंगाने 1 जून 1948 रोजी वर्धापन दिन साजरा करण्यात येणार आहे। त्यानिमित्ताने उद्या सर्व प्रवाशांना पुष्पगुच्छ देऊन वर्धापन दिन साजरा करण्यात येईल। आज ST कॉरपोरेशन की 73वीं सालगिरह मनाई गई। कोरोना वबा की वजह से ये तकरीब सादा रही। 1.5 महीने से डिपो में एक ही जगह खड़ी एक ST बस को बाहर निकालकर इसकी पूजा की गई। इस मौके पर डिपो मैनेजर सुनील शिंदे, सुधीर पारखे, बाला साहेब साड़ुंके, ललित शाह और घनश्याम मस्के वगैरह समेत बड़ी तादाद में ST मुलाजिमीन मौजूद थे। तालाब के दरमियान से रास्ता देने के मुतालबे पर जल समाधि के लिए पहुंचे काश्तकारों को पुलिस और मकामी इंतजामिया ने ऐन वक्त पर रोक दिया। ये मामला आज सोएगांव के सावलत 12 देहात में पेश आया। सावलत 12 देहात में 2017 में तालाब बनाया गया था। इस तालाब की वजह से गांव के काश्तकारों का अपने खेतों से रास्ता कट गया। खेतों में जाने के लिए उन्हें पूरे तालाब का लंबा चक्कर काटकर जाना पड़ता था। तवील अरसे से काश्तकार तालाब के दरमियान रास्ता देने का मुतालबा कर रहे थे, जिसके लिए काश्तकारों ने तालाब के सामने आंदोलन भी शुरू कर दिया। इसके बाद भी इंतजामिया ने इन पर तवज्जो नहीं दी, जिस पर बरहम काश्तकारों ने आज जल समाधि लेने का ऐलान कर दिया। आज यहाँ बड़ी तादाद में काश्तकार जमा हुए। इत्तला मिलने पर पुलिस और मकामी इंतजामिया यहाँ पहुंची। इनके समझाने पर काश्तकार जल समाधि से बाज रहे। आंदोलन में जीवन कोलते, आनंदा चोपड़े, रमेश देशमुख, हरी साखड़े, शेख रफीक और गजानन गावंडे वगैरह समेत बड़ी तादाद में काश्तकार शामिल थे। समस्या आम्ही 40 ते 45 शेतकरी आहे। आमच्या 45 शेतकऱ्यांना शेतात जाण्या येण्यासाठी रस्ता नाही आहे। त्या रस्त्यासाठी आम्ही ते कार्यकारी अभियंत्याने आम्हाला पत्र दिलं की आम्ही तुमचा रस्ता बनवून देतो, पण आता 2013 पासून आम्ही पत्र त्यांना लेखी दिलेली आहे, तरी त्याचं उत्तर आतापर्यंत मिळालं नाही आणि रस्ता पण नाही। आम्ही निर्णय असा घेतला की रस्ता जर न मिळाल्यास आम्ही डायरेक्ट जल समाधी घेणार। 12 साठवणतरावर मी शेतकरी आहे। जवळपास 2013 पासून आमच्या रस्त्याची मागणी आहे, परंतु पाटबंधारे विभागाकडून आम्हाला प्रत्येक वेळेस फक्त आमच्या तोंडाला आश्वासनाचे पानं पुसले गेले आणि तुमचा रस्ता तयार करून देऊ, असं करू तसं करू असं म्हणून वेळ मारून दिली। आता जवळपास आम्ही 19/2 पासून अर्ज दिला होता की या तारखेपर्यंत आमचा 31 मे पर्यंत रस्ता नाही झाला तर आम्ही उपोषणाला बसू। रास्ते के तनाज़े पर आज काश्तकारों के 2 गिरोहों में ज़बरदस्त मारपीट हुई। कन्नड़ तालुका नागद गांव में ये वाक़या पेश आया। काश्तकारों में टकराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
कन्नड़ तालुके के नागद गांव में एक खेत से रास्ता देने के तनाजे पर आज काश्तकारों के दो गिरोहों में जबरदस्त मारपीट हुई। कुछ काश्तकारों ने यहां डॉक्टर दिलीप सिंह राजपूत के खेत में घुसकर तोड़फोड़ भी कर दी। दोनों गिरोहों ने एक दूसरे पर लातों, घूंसों और लाठियों से हमला किया था, जिसमें कई अफराद भी जख्मी होने की इत्तला है। कन्नड़ देवी पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया। इस खूनी टकराव का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। 7वें पे कमीशन से महरूम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अफसरान मुलाजिमीन ने आज से सिया फीते लगाकर एहतजाजी मुजाहरा शुरू किया। प्राधिकरण के अमले ने 8 दिन तक सिया फीते लगाकर काम करने का ऐलान किया। आइए अब एक नज़र डालते हैं मुख्तसर खबरों पर। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण हे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अत्यावश्यक सेवा म्हणून जे पाणी पुरवठा करणारे हे डिपार्टमेंट आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ग्रामीण तसंच शहरी क्षेत्रामध्ये हे पाणी पुरवठा करत आहे आणि अत्यावश्यक सेवा जे ते निभवत असताना शासनाने इतर सर्व डिपार्टमेंटना जे तर 7वें वेतन आयोग लागू केलेला आहे, पण या खात्याला जे तर आज 5 वर्षे झाले तरी 7वें वेतनापासून आम्ही वंचित आहोत। त्याच्यामुळे प्रमुख मागणी आमची ही आहे की इतर खात्याप्रमाणे आम्हाला 7वें वेतन जे तर तात्काळ लागू करावा। फेब्रुवारी 2019 मध्ये आम्ही आझाद मैदानावर आंदोलन केलं होतं। त्यावेळेस मंत्री महोदय जे तर गुलाबराव पाटील यांनी आम्हाला ठोस आश्वासन दिलं होतं का तुम्हाला 1 महिन्यामध्ये जे तर 7वें वेतन आम्ही लागू करतो, परंतु पूर्व दुर्दैवाने कोरोना काळामध्ये जे तर ही सगळी परिस्थिती बदलली आणि त्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन आम्ही देखील त्या शासनाला जे तर सहकार्य केलं। परंतु मागील महिन्यामध्ये इतर विद्यापीठ असेल किंवा इतर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये जे तर शासनाने जे 7वें वेतन लागू केलेलं आहे आणि आम्ही आजपर्यंत जे तर पूर्ण त्याच्यापासून वंचित आहोत। म्हणून प्रमुख मागणी आमची अशी आहे का आम्हाला 7वें वेतन जे तर लागू करण्यात यावा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पाबंदियों का खौफनाक शिकंजा हटते ही सन्नाटे का बांध तोड़कर शहर में लौट आई रौनक। बाजारों में नजर आए खरीदारों के हुजूम, सड़कें भी हुई जाम। योग गुरु रामदेव के खिलाफ शहर के डॉक्टरों में नाराजगी। आईएमए के जिला सदर ने कहा गद्दार हैं योग गुरु रामदेव। सरकारी अफसरान की तानाशाही पर भड़के मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील। लेबर कमिश्नर ऑफिस में किया जबरदस्त हंगामा और सादगी से मनाई गई एसटी की 73वीं सालगिरह। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।